अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। हसान, ऐसे क्या देख रहे हो? सच कहूं, ऑब्वियसली। कभी कभी तुम इतनी खूबसूरत लगती हो कि इंसान अपनी नजर ही नहीं हटा सकता। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? जो दिल में है वो क्या है? ऑफिस जा रहे हो? हाँ, कोई काम है तो बताओ। हाँ। चलो फिर बाय। अजान, वो एक बात कहूँ तो मानोगे? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुझसे कुछ कहा और मैंने ना माना? तुम प्लीज तैयबा को माफ कर दो। देखो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए शायद वो ये सब कर बैठी। Just forgive her. और तुम? मैं क्या? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। इतना अजीब बेतुका सा सवाल है, क्या जवाब दूं मैं? इसमें इतना अजीब क्या है? कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इसीलिए तो मेरी इतनी फिक्र करती हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? अब इतना कुछ कोई नफरत में थोड़ी ना करता है। देखो, मेरा पॉइंट ये है कि तुम तैयबा को कर। अच्छा, मैं चलता हूँ, ठीक है। अजान, लिसन टू मी। अजान, हमारे को पता था ये तेई हो सके, थारा ही दिल इतना कठोर है। और थारा दिल? थारे को कितनी बार कहा है हमारी फिक्र ना किया कर, हमारी फिक्र करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। ओ मोहरो, हमारी आंखें खुली हुई हैं, खुली हुई, सब नजर आए मिलने। हाथ भी मैंने अपने बांध रखे हैं। जिस दिन इन हाथों को ढीला छोड़ दिया ना तो बहुत पछताएगी, बहुत। हमारे हाथ को औरत का हाथ समझने की गलती ना करी। तू जाने, मेरे को गुस्सा आ जावे तो कोई ना संभाल पावे। नवे नवे शौक है। पढ़ना लिखना चाहती है? ओके, क्या तू मास्टरनी बनना चाहती है क्या? मास्टरनी मेहरो उस्तानी। हमारे पढ़ने लिखने से थारे को केड़ी आ गए? हमारी मर्जी, जो करूं जो ना करूं। कर ले, कर ले, चंद दिन के मौज है, जी भर के कर ले। शेरो भाया ठीक हो जाए फिर डालूंगा तन्ने में लगाम। थारी हसरत कहीं दिल में ही ना रह जाए जलाल। मेरे को लगाम लगाने की थारी हिम्मत ना है। चल जाए यहाँ से, भेजा खाने आ जाता है। ये तो वक्त बताएगा थारे को।
कितनी मासूम है ना, बिल्कुल फूलों की तरह मासूम और खूबसूरत। ये मुझे क्या हो रहा है? अच्छा हुआ रफत तुम खुद आ गई, वरना मैं तुम्हारी तरफ आने ही वाली थी। आपा आप आए या मैं, एक ही बात है। रफत, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अजान और तैयबा अपनी शादी की शॉपिंग एक साथ करें, क्या कहती हो? आपा ये तो अच्छी बात है, बच्चों ने चीजें इस्तेमाल करनी है, अपनी पसंद की ले लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। रफत, तैयबा मेरी इकलौती बेटी है, तुम देखना उसकी शादी में कितनी धूमधाम से करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। मैं भी तैयबा को इंशाल्लाह शहजादियों की तरह रखूंगी। अजान के साथ तैयबा बहुत खुश रहेगी। लेकिन रफत, तुमने अक्सा के बारे में क्या सोचा है? देखो, जब तक अक्सा उस घर में रहेगी ना, मेरी बेटी खुश नहीं रह सकती। क्या करूं आपा, आप तो जानती हैं मैंने अच्छी खासी जान छुड़ा ली थी, निकाल दिया था इस लड़की को, लेकिन अजान फिर से उसे घर ले आया। आप तो जानती हैं हमारे बच्चों के दिल कितने नरम हैं। सही कह रही हो रफत, लेकिन फिर भी तुम अक्सा के बारे में कुछ सोचो, कुछ करो उसका। सही कह रही हैं आप, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तैयबा कहाँ है? वो अपने रूम में ही है, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आई हो, बस आती ही होगी। अच्छा, अक्सा, अक्सा, आजान, कैसी हो? ठीक हूँ। I got something for you. What? टन चूड़ियाँ, तुम्हारी फेवरेट। कैसी हैं? अब ये चूड़ियाँ तो मेरे लिए लाए? नहीं, अपने लिए लाया। Obviously तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे मैंने तुम्हें पहले कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। नहीं, दिया है, लेकिन तुमने पहले कभी चूड़ियाँ गिफ्ट नहीं की, इसलिए। अच्छा ये छोड़ो ना, ये बताओ कि तुम्हें कैसी लगी? पहन के दिखाओ, अब्बी के अब। I'm sorry अजान, मैं तुम्हारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम तैयबा को दे दो ये। यार ये क्या बात हुई? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें चूड़ियाँ इतनी पसंद है, मैंने तो सोचा था कि तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। अब कह रही हो लो ना। प्लीज अजान, मैं ये नहीं ले सकती। आखिर क्यों अक्सा? अजान अक्सा बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बेवा लड़की चूड़ियां नहीं पहन सकती। हमारा मुआशरा इस बात की इजाजत नहीं देता, बुरा समझा जाता है, और वो भी लाल रंग की चूड़ियां। हमें प्लीज फॉर गॉड सेक यार। चाची जान ठीक कह रही हैं अजान, मैं बेवा हूँ, मेरी जिंदगी में रंग अच्छे नहीं लगते। मैं इन फजूल बातों को नहीं मानता। ऐसी बातें जो हमारे मजहब में ही नहीं है, हम क्यों ऐसे रस्म और रिवाज के कैदी हुए हैं? I mean, इस्लाम में भी बेवा के हकूक हैं, वो अच्छे से रह सकती है, उसको सजने संवरने का हक है, फिर क्यों हम ये माशरती बीमारियों में फंसे हुए हैं? बेटे इन बातों को तुम नहीं समझोगे। हमने इस मुआशरे में रहना है ना, इसी मुआशरे को हमने जवाब देना है। लोग तो हमसे सवाल करेंगे। मैं ऐसे माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता जो हमारे मजहब के खिलाफ है। पता नहीं क्यों सब अजीब है। अक्सा, तुम ये मत समझना, कमारी लड़कियों वाले चौंचले तुम कर सकती हो, तुम बेवा हो।
तैयबा, मुझे लगता है कि तुम्हें जानने के लिए मुझे और वक्त चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि अभी हम एक दूसरे को सही से समझ पाए। तुमने खुद को मेरी नजरों से गिरा दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मेरे दिल में तुम्हारा वो मुकाम नहीं जो पहले था। तैयबा, क्या हुआ तैयबा? बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई? रिफत तुम्हारा पूछ रही थी। मामा प्लीज, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ? बेटा अब तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि रिफत सिर्फ तुम्हारी खाला ही नहीं, तुम्हारी होने वाली सास भी है। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर उसके पास बैठ जाती तो उसे अच्छा लगता। तैयबा, बेटा क्या हुआ है? तुम मुझे परेशान लग रही हो, बताओ क्या हुआ है? मामा अजान की बिहेवियर की वजह से उलझ गई। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो चाहता क्या है। क्यों? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? अजान शादी के लिए एग्री नहीं है। क्या? बेटा तुम्हारी और आजान की तो अगले महीने की शादी की डेट फिक्स हो गई है। जानती हूँ, और खला ने ये बात अजान को ही बताई होगी, लेकिन ये सब अजान की मर्जी से नहीं हुआ। तो ये तुमसे किसने कहा है? कमान मामा, कौन कहेगा मुझसे? ये सब खुद मुझसे अजान ने कहा। आजान का है? नहीं बेटा, तुम्हें जरूर सुनने में कोई गलत फहमी हुई होगी। अगर ऐसी कोई बात होती तो रिफत मुझसे बोलती। तो उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो शादी की तैयारियों में बिजी है इतनी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। बेटा अजान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो देखना तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम टेंशन नहीं लो। और चलो आ जाओ, रिफत के पास आके बैठो। आ जाओ मेरे बच्चे। क्या हुआ? हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? अपना चेहरा तो देखो। कैसे देखूं? मेरी आंखों से देखो। फजूल बातें नहीं करो। क्या हुआ है? पागल, तुम्हारे फेस पे और बालों पे आटा लगा हुआ है, बहुत फनी लग रही हो। सीरियसली। अच्छा लाओ मैं साफ कर देता हूँ। नहीं तो मैं कर लूंगी। अक्सा, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हो तुम मुझसे। गेस करो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। शादी करो मुझसे। अजान, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। मैं इतनी अहम बात मजाक में नहीं कह सकता। आई एम सीरियस अबाउट इट। तुम पागल हो गए हो क्या? प्रपोज कर रहा हूँ मैं, इसमें पागल होने की क्या बात? साहब उफ तौबा भाई, शादी की शॉपिंग करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। लोग पता नहीं 4-4 बच्चों की शादी की तैयारी कैसे कर लेते हैं। यहाँ तो एक बेटी की शादी की तैयारी नहीं हो रही है। तैयबा, आप मुझसे कुछ कह रही हैं मामा? देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। अच्छा, और हाँ ये देखो, ये मैं अपने लिए सूट लाई हूँ। अब मुझे ये बताओ कि मैं ये तुम्हारी शादी में पहनूं या वलीमे में? अच्छा है मामा। इतनी बेदिली से क्यों कह रही हो? बताया भी नहीं कि मैं कौन से इवेंट में पहनूं। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं?
सुन रही हूँ। अच्छा दिखाएं कौन सा ड्रेस लाएंगे? नहीं, अब मुझे नहीं दिखाना। जब तुम कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हो और ना मेरे साथ तुम शॉपिंग पर गई। वहाँ मैंने क्या कुछ प्लान किया था कि मैं अजान के साथ शादी की शॉपिंग करूंगी, और अजान को तो जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो इतना अजीब सा बिहेव कर रहा है जैसे वो खुश नहीं है। मेरी जान, फिर वही बात। देखो, अजान अभी थोड़ा अपसेट है, वो जैसे कुछ ठीक होगा वो तुम्हें ले जाएगा शादी की शॉपिंग के लिए। फिलहाल तुम भाई अपनी शादी की तैयारियां करो और कुछ मत सोचो। सॉरी मामा, आई नो मैं आपको बहुत तंग करती हूँ। अरे नहीं मेरी जान, ये तो बस मैं सब तुम्हारी खुशियों के लिए कर रही हूँ। तुम खुश रहा करो। देखो अच्छा, चीजें अच्छी हैं या नहीं? तुम्हें अच्छी लगी? मैंने कितनी अच्छी शॉपिंग की तुम्हारे लिए, दिखाए। उफ, ये अजान कुछ भी बोल देता है बगैर सोचे समझे। ऐसी बात कैसे कर सकता है अजान, जबकि उसकी डेट फिक्स हो गई है। अजान ऐसा मजाक करता तो नहीं है? नहीं, अजान ने मजाक में ही कहा होगा। पागल जो है ना, वो जो मुंह में आए कुछ भी बोल देता है। मेहरू, तुम्हारे शेरू भाई तुम्हें बुला रहे हैं। थारे मुंह से हमारा नाम कितना अजीब लगे। क्यों? इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? पता नहीं। तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। किस बात का? सुन रही हो या मजाक कर रही हो? अगर मजाक करी हो तो प्लीज मजाक मत करो। अजान प्लीज, पहेलियां बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। यही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मुझे सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या नहीं पसंद? मैं या मेरी बात? अजान प्लीज जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर जाऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अजान? तुम्हारी तैयबा से कुछ दिनों में शादी होने वाली है, पूरे घर में तैयारियां चल रही हैं और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आर यू मैड? मैं और तैयबा एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। हमारे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तैयबा तुमसे प्यार करती है। लेकिन मैं उससे नहीं, तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। ऐसा नहीं हो सकता अजान। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो इस दुनिया में। अगर मुझे कोई अच्छे से जानता है तो वो तुम हो। तुम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की खुशी की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर सकते हैं, तो फिर मोहब्बत क्यों नहीं? तुम कुछ भी कहो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है अजान। मैं तैयबा से उसकी खुशियां नहीं छीन सकती। यार तुम किसी से उसकी खुशी नहीं छीन रही हो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमने अपनी मर्जी से तैयबा से मंगनी की थी ना? कल वो थी तुम्हारी मोहब्बत। आज कह रहे हो कि तैयबा नहीं मैं हूँ, कल को मेरी जगह कोई और होगा। तुम्हारी जगह कोई और नहीं, कोई नहीं। मैं तैयबा से मोहब्बत नहीं करता। मैंने उससे कभी मोहब्बत की है। हमारा तो एक कमजोर सा रिश्ता था। मोहब्बत तो मैंने तुमसे की, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। लेकिन आज अब इस बात का एहसास हो गया मुझे। मैं तुमसे मोहब्बत। हजान फॉर गॉड से ये सब नहीं करो। तुम्हारी ये बातें मुझे और मुसीबतों में डाल सकती हैं। अगर किसी ने सुन लिया ना तो घर में आफत पड़ जाएगी। प्लीज मत करो ऐसा।
हाँ, शादी की तैयारियां तो मैंने शुरू कर दी हैं। अकेली हूँ ना, इसलिए। आप किसी दिन तशरीफ लाइए ना, मैं सारी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने ज्यादा शॉपिंग नहीं की। हाँ, वो सेट तो मुझे बहुत पसंद आया, बल्कि मैं तो चाह रही हूँ मैं अपनी बहू के लिए भी वैसे ही सेट बनवा लूं। मेरा इकलौता बेटा है, अपनी भांजी का रिश्ता लाई हूँ उसके लिए। खैर, लड़कियों का क्या भरोसा भाई, कैसी निकले कैसी ना। अच्छा मिसेस नफीस, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अम्मी, और बेटा बैठो, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। ये देखो, ये सेट कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि ये बरी में लगाएं या तुम तैयबा को मुंह दिखाई दोगे? देखो, एक पर्ल का सेट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक सेट मैं और बनवाना चाह रही हूँ। जहांगीर की बीवी को मैंने पहने देखा, बहुत हसीन सेट है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है, इतना खूबसूरत है कि मिसेस नफीस अपनी बेटी के लिए भी वैसा बनवाना चाह रही है, और 4 चूड़ियां हो जाएंगी। अम्मी, मैं आपसे अपनी शादी के मतलब की बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो, बोलो। अम्मी, मैं तैयबा से चाची जान, हाँ बोलो, क्या हुआ? चाचा जान बुला रहे हैं आपको। अच्छा मैं आती हूँ। ये सेट पकड़ो, संभाल के रखो, किसी की नजर बदी ना लग जाए, और यहीं बैठे रहना, मैं अभी आई। तुम क्या कहने वाले थे चाची जान से? यही कि मैंने तैयबा से शादी नहीं करनी, मैंने तुमसे शादी करनी है। हजान, तुम जाके किसी साइकियाट्रिस्ट को चेक कराओ। तुमने अभी देखा नहीं, चची जान ने मुझसे जेवर कैसे छुपा लिया कि कहीं उनके बहू के जेवर को मेरी नजर बद ना लग जाए। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे अपनी बहू बनाएंगी? जो भी है, ये बात उनको बतानी तो है ना, तो फिर आज क्यों नहीं, मैं तो आज बताऊंगा बस। For God's sake, अजान प्लीज, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। साहब, मुझे नहीं बुलाया, तुमने झूठ बोला। सॉरी चची जान, मुझे ऐसा लगा कि जैसे चचा जान ने आपको आवाज दी है, वो गलत फहमी हो गई। गलत फहमी की बच्ची, अपनी आंखें और कान खुले रखा करो। जाओ यहाँ से। जी। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे तुम? नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं कह रहा था। ये क्या बात हुई? अभी तो कह रहा था बात करनी है, और अभी कह रहा कुछ नहीं है। उस वक्त तो तुम कह रहे थे कि तुमने मुझसे कोई बात नहीं करनी, अब ये अचानक से कौन सी बात याद आ गई? अम्मी, मैं एक्चुअली अक्सा के सामने ये बात नहीं करना चाहता। अक्सा के सामने तुम बात नहीं करना चाहते? ऐसी कौन सी बात है? तुम्हारी तो हर बात अक्सा से शुरू होती है और अक्सा पे खत्म होती है। अम्मी, बात ये है कि मैं तैयबा से शादी नहीं करना चाहता। क्या? अजान, तुम्हारा और उसका फिर से झगड़ा हुआ है क्या? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो झगड़ा होने पर ताल्लुक खत्म कर दूं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसका और मेरा क्या रिश्ता है। अगर मालूम है कि तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है, तो शादी से क्यों मना कर रहे हो? अगले महीने तुम्हारी शादी है। ये क्या बेवकूफी है? अम्मी, जो हकीकत थी मैंने आपको कह दिया। प्लीज आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करूं? समझाओ मुझे। इनकार की कोई वजह भी तो हो ना। डेट फिक्स हो चुकी है। वजह ये है कि मैं और तैयबा सारी जिंदगी एक साथ एज ए लाइफ पार्टनर नहीं गुजार सकते। अम्मी, मेरे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है यार। मेरी जान, मैं जानती हूँ वो मिजाज की थोड़ी तेज है, लेकिन शादी के बाद सारी लड़कियां ठीक हो जाती है। तुम्हारे और तैयबा के रिश्ते और शादी के बारे में पूरे खानदान को मालूम है। अब जब सबको पता चलेगा कि नहीं हो रही, तो मैं किस-किस को क्या जवाब दूंगी? सब तरह तरह के सवाल करेंगे। यार अम्मी, आप अजीब बात कर रही हैं। यानी लोगों के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? क्या समझूं? तुम समझाओ ना मुझे। मैं क्या समझूं?
तुम्हारा और तैयबा का इतने अरसे से रिश्ता तय है, तुम्हें आज पता चल रहा है कि तुम्हारे और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है? हसन, अपने बाप को और मुझे ही देखो, हमारे मिजाज कहाँ मिलते हैं। शादी चल रही है ना, पूरे खानदान को संभाल रही हूँ ना। रिश्ते जोड़े जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। अम्मी, आपने और अब्बू ने सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज कर ली, लेकिन मैं नहीं कर सकता, सॉरी। अजान, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नज़ीर, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। क्या मतलब? अजान ने तैयबा से शादी करने से इनकार कर दिया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नज़ीर, गलत फहमी नहीं हुई, मुझे किसी और ने नहीं बताया, अजान ने खुद मुझसे बात की। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अमीना आपा से क्या कहूँगी, कैसे नजरें मिलाऊंगी उनसे। क्या कह रही हो तुम? अजान ने इतना बड़ा फैसला कर, मगर इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना? नहीं, उसने वजह तो कोई नहीं बताई, बस यही कहा है कि उसका और तैयबा का मिजाज नहीं मिलता है, इस वजह से वो उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन बात सोचने की है, आप सही कह रहे हैं, इतने बड़े फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अक्सा, इधर आओ। जी चाची जान। अक्सा, तुम्हें अजान ने तो कुछ बताया ही होगा। किस बारे में? मैं समझी नहीं। यही कि वो तैयबा से शादी करने से इनकार क्यों कर रहा है? वो चाची जान, वो असल में वो क्या लगाई हुई है? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। अरे इस बच्ची से ऐसी क्यों बात कर रही हो? उसको क्या पता होगा बेचारी को। बेटा तुम जाओ, आराम करो, जाओ, शाबाश। सीधी सादी बच्ची है। जितना आप इसे सीधा समझते हैं उतनी है नहीं है, सीधी सादी आपको लगती है। बस एक बात बताओ, तुम गुस्से में और भी प्यारी लगती हो। जिस शराब अजान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम पर असर क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तुम्हें मना किया था ना चाची जान से बात करने के लिए, तो क्यों की तुमने? पहले तुम मुझसे कितने प्यार से बात करती थी, कितने आराम से बात करती थी, अब तो जब बात करती तो ऐसा लगता है तोप चल पड़ी है। यानी क्या हो गया तुम्हें यार? अजान, आई एम सीरियस। अम्मी को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। वाह, कितने इत्मीनान से कह रहे हो तुम। तुम्हें मेरी परेशानियों का कोई ख्याल नहीं है। How could you be so selfish, अजान? तो वाकई लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तैयबा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम लोगों का रिश्ता तय हो गया है, तुम लोगों की शादी होने शादी वाली। तो मैं तुमसे ही करूँ। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं मानेगा, मैं नहीं मानूंगी। मैं तैयबा को दुख नहीं दे सकती हूँ, मैं इतनी बेहिस नहीं हूँ अजान। तो फिर मेरे मामले में इतनी बहस क्यों हो रही है? हाँ? देखो, तैयबा ने जो कुछ भी किया मेरे साथ, वो उसने तुमसे मोहब्बत में किया ना। मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज बना देती है, उसको सिर्फ अपनी खुशियां नजर आती हैं, और आई डोंट थिंक इसमें तैयबा का कोई कसूर है। तुमने सही कहा, वो सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, और उसने ये सब कुछ मेरी मोहब्बत में नहीं किया, अपनी अना की तस्कीन के लिए किया। लेकिन तुम इन बातों को समझोगी नहीं, क्योंकि तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। समझने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। पागल ना हो तो। अपनी मोहब्बत का यकीन तो मैं तुम्हें दिला कर ही होगा। Just wait and watch.
हाँ तैयबा बोलो। हेलो अजान, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ, और कहाँ होना है? अजान, अगर फ्री हो तो हम कहीं बाहर चलें? बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। सॉरी यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओह अच्छा, ओके। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ। नहीं एक्चुअली मेरी एक दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, पॉसिबल नहीं होगा आज। अजान क्या बात है, ना तो मुझे कॉल करते हो ना मुझसे बात करते हो। मुझे तुमसे बात करनी है, इनफैक्ट बहुत सारी बातें करनी है। बाद में बात करते हैं। अजान मुझे अवॉइड कर रहा है। आई एम डैम श्योर ये सब उस अक्सा की वजह से हो रहा है, वही करवा रही होगी। कैसे बात करूं आपा से? क्या बताऊं आपा? इस लड़के ने तो मुझे किसी से बात करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। पता नहीं अजान को क्या हो गया। क्या हो गया है? मम्मा ऑल ओके? पता नहीं रिफत फोन क्यों नहीं उठा रही है। हो सकता है फोन नहीं देखा हो, अब दोबारा कॉल कर लें। सुबह से कितनी बार तो कर चुकी हूँ, उसको चाहिए था वो कॉल बैक ही कर लेती। ऐसा करते हैं कि हम खाला के घर चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम घर पर ही रुको, मैं होकर आती हूँ। लेकिन क्यों? देखो अगले महीने तुम्हारी शादी है, अच्छा थोड़ी लगेगा इस तरह जाना। मम्मा प्लीज, ये सब ओल्ड फैशन बातें हैं, अब वो वक्त चला गया। और मैं खाला के घर पहली बार नहीं जा रही, और मुझे अजान से कुछ बात भी करनी है, तो मैं भी साथ जाऊंगी। मैं चेंज करके आ रही हूँ, फिर साथ चलते हैं। बेटा, रिश्ते कोई मजाक थोड़े ही होते हैं। जब जी चाह जोड़ दिया, जब जी चाह तोड़ दिया। अब तैयबा से मेरा रिश्ता आपने और अम्मी ने अपनी मर्जी से जोड़ा था, मेरी मर्जी से नहीं। हाँ लेकिन तुमसे पूछा था, तुम्हारी रजामंदी थी इसमें, जब हमने जाके तय किया था। अब उस वक्त मुझे कोई और पसंद नहीं था, मगर अब क्या मतलब कोई और? अब कौन? मैं अक्सर से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी तैयबा से कितनी पुरानी मंगनी है, तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब वो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब संभल सकता है अगर आप चाहें तो। मुझे आपके साथ की जरूरत है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं अम्मी को भी मना लूंगा, उनको भी संभाल लूंगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। तुम जानते हो तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है, सारी तैयारियां हो रही हैं, रिश्तेदारों को पता चल गया है। अब वो अभी भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभल सकता है अगर आप चाहें। मुझे आपके साथ की जरूरत है, बस अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो मैं अम्मी को भी संभाल लूंगा, उन्हें भी मना लूंगा। बात तुम्हारी माँ को संभालने की नहीं है यार। अबू मैं खाला को भी हैंडल कर लूंगा, मैं सबको हैंडल कर लूंगा, बस प्लीज आप मेरा साथ दें, प्लीज अबू। मुझे मुश्किल में डाल दिया, प्लीज। क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये तो बहुत डीप कट है। कम बकत इतनी तेज छुरी थी। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। एक काम करो, हाथ को बिल्कुल इस तरह रखो, मैं बैंडेज का सामान लेकर आता हूं।
इस तरह रखो, ओके? एक सेकंड। आराम से, एक सेकंड, हाथ दिखाओ। आराम से, दर्द को बर्दाश्त करना सीखो। किसने कहा था कि इस तरह से काटना है? बस थोड़ी देर और, नीचे रखो। इजी इजी, ये लगी बैंडेज और अब पट्टी। क्या कर रहा है डॉक्टर? जोर जोर से ना बांध। बस कर दो। अगर इस तरह से हाथ हटाती रहोगी तो मैं किस तरह से पट्टी करूंगा? हाथ सीधा रखो, ठीक है? और हिलाना नहीं है। वैसे तो तुम बहुत बहादुर बनती हो, हाँ? इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? अरे को लगी होती ना तो थारे से पूछती कितना दर्द होवे। देखो, मैं डॉक्टर हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पट्टी किस तरह की जाती है। रुको, ये हो गई पट्टी। हाथ सीधा रखो, अभी आ। नहीं अब क्या करने गया? ये दर्द की टैबलेट है, एक अभी खाना और एक रात को सोने से पहले। जख्म खुश्क हो जाएगा और दर्द भी कम होगी, ठीक है? ये लो। थारे को आदत नहीं है इतनी कड़वी दवाइयाँ खाने की, मारे से ना होगा। अच्छा, तुम्हें पता है तुम बहुत जिद्दी हो। दर्द हो रहा है ना तो ठीक है, रो ऐसे मेरी बला से। अब जिए हम किसके सहारे,